किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपसे, क्योंकि जो भी साथी कंपोस्टिंग खाद बनाते हैं या कंपोस्टिंग खाद बनाने के बाद उसमें कुछ अन्य चीजें अगर वो डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, उस विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे। एक तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन किसान साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, ताकि आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो भी हमारे सप्ताह में 3 लाइव प्रोग्राम होते हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो साथियों आज हम बात करेंगे कि कंपोस्टिंग खाद बनाने के बाद उसके अंदर जैसे जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, ये इत्यादि को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। देखिए ये चीजें अगर आप पहले जब कंपोस्टिंग बनाने के लिए आप छोड़ते हो, जैसे गोबर की खाद आप लेके आए, गोबर की खाद को आपको बनाना है, 1 टन गोबर की खाद है, 2 टन है, 10 टन है, 15 टन, जितने भी है आपको बनाना चाहते हैं। तो आज जो हमारे साथी ने एक वीडियो भेजा है, उस वीडियो का क्लिप मैं वैसे आपको भेज दूंगा, इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा, उससे आप देख पाएंगे। तो होता क्या है कि जब भी हम कंपोस्टिंग खाद बनाते हैं तो कंपोस्टिंग खाद बनाते समय ये चीजें उसी समय आप ऐड करो, जैसे जिप्सम ऐड करना है, रॉक फास्फेट ऐड करना है, या अन्य कोई भी चूना ऐड करना है, या बात करें राख इत्यादि को ऐड करना है, या बात करें कोई भी गैरो मिट्टी, उसमें लाल मिट्टी का उपयोग करना है या नहीं करना है। वो सारी चीजें जब आप कंपोस्टिंग बनाते हैं उस समय अगर आप उसके अंदर डाल दें तो सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने बार बार एक चीज के ऊपर प्रकाश डालने का काम किया है कि जब भी आप कंपोस्टिंग खाद बनाते हैं, जब भी आप वेस्ट डिकम्पोजर से डिकम्पोज करते हैं किसी भी अवशेष को, किसी भी, चाहे वो गोबर क्यों ना हमारा गोबर हो, क्यों ना हमारे फसल के अवशेष हो, क्यों ना अन्य कोई जो पेड़ पौधों के पत्ते या पत्तियां हो, उनको डिकम्पोज करते हो तो उसकी एक रूपरेखा, एक टाइमिंग आपको तैयार करना है। जैसे कंपोस्टिंग खाद आप बनाते हो, कंपोस्टिंग खाद जैसे ही हम बनाने स्टार्ट करें तो उसके अंदर आप कनेर की पत्तियां ऐड कर सकते हो, नीम की निमोली उसके अंदर ऐड कर सकते हो, नीम की पत्तियां आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, अन्य जैसे कीटनाशक में यूज करते हो धतूरा है या मदार जिसको हम बोलते हैं, वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो वो चीजें अगर उसी समय, अगर जब कंपोस्टिंग खाद आप बना रहे हो उसी समय अगर उसमें ऐड कर दी जाए तो वो जो खाद बनेगी वो बहुत ही बेहतरीन पावरफुल खाद बनेगी। वो कैसे बनेगी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे आपको कंपोस्टिंग खाद तैयार करना है, कंपोस्टिंग खाद तैयार करना है तो उसको जो भी आपका गोबर है उसकी साइड में, यानी 2 से 2.5 फुट के एरिया में, 2 से 2.5 फुट की ऊंचाई में, और एरिया कितना भी हो, जैसे कुछ साथी 10 टन 5 टन या इससे ज्यादा अगर वो ले रहे हैं तो एरिया उनके लिए काफी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि आप 6 इंच की एक लेयर नीचे गोबर की बनाइए। जब गोबर वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने की प्रक्रिया आप जानते भी होंगे कैसे करना है। एक कंपोस्टिंग के ऊपर एक वीडियो भी मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, उससे भी आपको जानकारी अच्छी मिल जाएगी। हमारे हरियाणा से हैं, काफी एक्टिव किसान हैं वो, और उन्होंने कंपोस्टिंग खाद बनाया है, तो उसका वीडियो भी मैं ऐड कर दूंगा। तो वैसे कंपोस्टिंग खाद बनाने का जो सही तरीका है, पावरफुल अगर कंपोस्टिंग खाद आपको चाहिए तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे 6 इंच की ऊंचाई के ऊपर आपने गोबर की लेयर उसके अंदर डाली, फिर उसके बाद जो आपने पत्तियां लीजिए, पत्तियां किन किन की, कनेर के पत्तों की पत्तियां आप ले सकते हैं, नीम की पत्तियां आप ले सकते हैं, धतूरा की पत्तियां आप ले सकते हैं, आग की ले सकते हैं, अमरबेल की आप ले सकते हैं, यानी जिससे आप कीटनाशक बनाते हो। तो एक लेयर जो है वो आप उन पत्तियों का उसके ऊपर बिछाइए, फिर उसके बाद उस पर गोबर और डाल दीजिए, जैसे 6 इंच पर डालें या 3 इंच की उसमें परत में डालें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गोबर और डाल दीजिए, फिर उसके बाद आपको रॉक फास्फेट उसके अंदर मिलाना है, या जिप्सम आपको मिलाना है, या गेरू की मिट्टी आपको उसमें मिलाना है, या राख इत्यादि आपको मिलाना है, या जो पत्थरों से जो हमारे संगमरमर के पत्थर जहाँ पर उसका कटाई का काम होता है वहां पर बारीक पाउडर आपको मिलता है, पत्थरों का पाउडर,
तो वो पाउडर आपको उसके अंदर मिलाना है, एक लेयर उसकी आप कीजिए, फिर गोबर की आप उस पर एक लेयर बना दीजिए, फिर उसके ऊपर अन्य उत्पाद जो भी आपको उसके अंदर मिलाने हैं वो आप उसके ऊपर लेयर बनाते जाइए, और फिर उसके बाद उसके अंदर फुट बाय फुट के ऊपर होल कीजिए, और वो होल नीचे तक जाने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और जब भी कंपोस्टिंग खाद आप बनाओ तो ऐसे जगह पर आप बनाइए जहां पर जो कंपोस्टिंग खाद के अंदर आप गोबर की खाद के अंदर जो चीज आप डाल रहे हो वो जमीन के अंदर ना जाए। यानी या तो पक्का एरिया आपका हो, पक्का एरिया आपके पास नहीं है तो नीचे प्लास्टिक कागज आप उसमें डाल सकते हो। उससे बेनिफिट ये होगा, जो भी वेस्ट डिकम्पोजर आप उसमें लिक्विड डालेंगे वो ये नहीं है कि वो वेस्ट डिकम्पोजर उसमें डलेगा तो जितना भी उसके अंदर माइक्रोज है, जितना भी उसके अंदर सूक्ष्म तत्व है वो सारे जमीन में ना चले जाएं। तो उनको भंडारित करने का सबसे आसान तरीका है या तो पक्की जगह आप कोई भी चूज करें, या जो मछली पालन में तिरपाल यूज होते हैं उस तिरपाल का सहारा आप इसमें ले सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी चीजें होंगी वो सारी वही एक जगह पर रहेंगी और वो नीचे मिट्टी में नहीं मिलेगा। फिर उसका खेत में उपयोग करोगे तो उसका शानदार बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर आपको करना क्या है, जैसे आपने होल बना दिए, होल बनाने के बाद उसमें वेस्ट डिकम्पोजर आपको डालना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास 1 टन कंपोस्टिंग मटेरियल है, यानी जितना भी उसमें पत्तियां भी हैं, उसके अंदर गोबर की खाद भी है, उसके अंदर आपने रॉक फास्फेट भी मिलाया है, उसके अंदर आपने पत्थरों का पाउडर भी उसके अंदर आपने मिलाया है, और अन्य कोई भी उत्पाद उसके अंदर आपने मिलाया है। तो जो होल आपने बनाए हैं उस होल में पूरा भर देना है तरल वेस्ट डिकम्पोजर से। 1 टन अगर आपके पास है तो उसके लिए 400 से 500 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसको हर 10 दिन के अंतराल से आपको डालना है, और हो सके तो 20 दिन के बाद एक बार उसको उल्टा पुल्टा करवा दीजिए ताकि वो सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएं। तो किसान साथियों, ये जो कंपोस्टिंग खाद का पाउडर फॉर्म में जो ये तैयार होगा आपका, ये केवल टू केवल आपके खेत में अकेला सूक्ष्म तत्व या मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करेगा, उसके साथ साथ आपकी जमीन में जो भी फंगस है, आपकी जमीन में जो भी किसी भी तरह की अन्य कोई समस्या है, ये आपका एक कीटनाशक का भी काम करेगा। क्योंकि आपने इसके अंदर नीम की पत्तियां डाली हैं, आपने इसके अंदर कनेर की पत्तियां डाली हैं, इत्यादि का उपयोग किया है, तो ये बहुत बड़ा पावरफुल जो है कंपोस्टिंग खाद बन के तैयार हो जाएगा, और इसके परिणाम इतने बेहतरीन आपको मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया होगा। तो जो वीडियो में बताया गया ऐसी गलती अगर फार्मर कोई भी कर रहा है तो वो गलत है, क्योंकि जब उसको कंपोस्टिंग खाद बनाने के लिए आप छोड़ते हैं उसी समय उसके अंदर ये सारी चीजें आपको ऐड कर देनी है, और उसके बाद इसको बनाने की प्रक्रिया आपको स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि कंपोस्टिंग खाद पहले बनी उसके बाद उसमें अन्य चीजें आप मिक्स करें, उसमें एक तो आपका समय अधिक लगेगा, दूसरा जो आपने वीडियो में बताया, हमारे साथी ने एक वीडियो में बताया है कि 2 महीने के बाद, 2 महीने नहीं लगते हैं, अगर आप इसको कंटिन्यू सही ढंग से उपयोग करते तो 30 से 35 दिन में ये कंपोस्टिंग खाद जो है आपकी बन के तैयार हो जाती और इसका बेहतरीन फायदा आप उठा पाते। लेकिन कोई बात नहीं, आप भी अगर आपने इसमें बाद में ये चीजें मिक्स कर रहे हैं तो इसको कम से कम 15 दिन के लिए और आप रखिए, जो वीडियो में साथी ने हमें दिखाया है। तो साथियों, शायद आज के वीडियो में सबसे बेहतरीन, सबसे पावरफुल जो हमारी खाद बनेगी वो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी सुविधा के अनुसार अन्य कोई भी जो जैविक चीजें आपको लगती हैं, जैसे आपकी जमीन का पीएच मान कम है तो आप उसके अंदर चूना भी मिला सकते हैं। चूना, कौन सा चूना? जो मकानों के रंग रोगन के रूप में काम आता है, तो इनको भी आप अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इसका यूज करें और इसका बेनिफिट उठाएं, और जो भी आपको जब भी आप इसका उपयोग करते हैं या जो भी आपको फायदा मिलता है उसको वीडियो के माध्यम से अवश्य शेयर करें, ताकि किसान साथियों के बीच में इस चीज को हम भी शेयर कर पाए हमारे वीडियो के द्वारा, और उससे अधिक किसान इस चीज का लाभ उठा पाए। तो साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, और जो भी साथी हमारे बीच में नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाइए, ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियो जो भी इससे संबंधित हो उनको आप देख पाए, और जो भी हमारा लाइव प्रोग्राम होता है सप्ताह में 3 बार, उनका आप आनंद उठा पाए, वहां पर अपने सवाल आप पुटअप कर पाए, जिससे कि आपकी तुरंत जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको मिल पाए। इसी के साथ नमस्कार। आज ये
खाद थी, डीकम्पोस्ट गोबर की खाद थी, वो डीकम्पोस्ट हो गई है। डीकम्पोस्ट होने के बाद में अब इसके ऊपर जिप्सम के कट्टे खोले जा रहे हैं। ये 15 ट्राली खाद थी पहले, जो कि अब शायद मुश्किल से 5-6 ट्राली रह गई है। इसको इकट्ठा करवाया जा रहा है लोडर की सहायता से, और साथ में ये जिप्सम भी मिक्स हो जाएगी और फिर बाद में इस बाग में डालेंगे। ये देख लो, इसमें खाद एकदम तैयार है। ये देखिए एकदम हल्की है बिल्कुल, और ये देखिए तैयार है एकदम। इसको 2 महीने में ये तैयार हुई है खाद गल के एकदम। गोबर की खाद थी, ऊपर से बरसात भी हो रही थी, और उसमें डीकम्पोस्ट, वेस्ट डीकम्पोस्ट जो है डाला गया था। कम से कम 1000 लीटर, 200 लीटर के 4-5 ड्रम हमने 4-5 बार इसके ऊपर डाल के और उसको रोटावेटर से कर दिया था, मिक्स किया था। तो इस तरह करके ये खाद एकदम ओके तैयार ओके है। और अब ये मिक्स हो जाएगी। कुछ खाद हमें मिट्टी वाली मिली थी घरों से, और कुछ बढ़िया गोबर मिला था। अब सारा सही हो जाएगी। अभी करा रहे हैं।